सोचिए, एक ऐसा शहर जिसकी हर गली, हर पत्थर में सदियों का इतिहास और गहरी आस्था बसी हो। अब जरा ये सोचिए कि जब उसी शहर में आधुनिकता का बुलडोजर चलता है तो क्या होता है? क्या उस शहर की पुरानी आत्मा बच पाती है या फिर एक बिल्कुल नई पहचान जन्म लेती है? यही सवाल आज भारत के सबसे पुराने और पवित्र शहरों में से एक वाराणसी के सामने खड़ा है। यहाँ विकास और विरासत के बीच एक ऐसी बहस छिड़ी है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वाराणसी आखिर इतना खास है क्यों। काशी के नाम से मशहूर ये शहर भारत की आध्यात्मिक पहचान का एक बड़ा प्रतीक है। और इसके घाट वो सिर्फ नदी किनारे बनी पत्थर की सीढ़ियां नहीं हैं, वो तो सदियों की आस्था और अनगिनत कहानियों के गवाह हैं। इन्हीं घाटों में से एक है मणिकर्णिका। ये सिर्फ एक शमशान घाट नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में इसे मोक्ष का दरवाजा माना जाता है। इसका जिक्र पुराने ग्रंथों और तस्वीरों तक में मिलता है, मतलब इसका इतिहास बहुत पुराना है। लेकिन आज यही पवित्र स्थल एक बड़े विवाद के केंद्र में है। आरोप ये लग रहे हैं कि विकास और पुनर्विकास के नाम पर यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के बजाय मिटाया जा रहा है। इस पूरी चिंता को ये एक लाइन शायद सबसे अच्छे तरीके से बयान करती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरे विवाद का सार है। और ये आरोप सिर्फ हवाई नहीं है। कहा जा रहा है कि प्राचीन ढांचों पर बुलडोजर चल रहे हैं, पवित्र मूर्तियां मलबे में बिखरी पड़ी हैं, और इन सब की जगह एक ऐसी नई इमारत बनाई जा रही है जिसमें काशी की वो पुरानी आत्मा ही नहीं है। इस विरोध में अब देवी अहिल्याबाई होलकर का परिवार भी शामिल हो गया है, जिन्होंने कभी इन घाटों को संवारा था। उनका साफ मानना है कि ये जो हो रहा है वो उनकी विरासत को मिटाने जैसा है। तो ये मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि कानूनी भी बन गया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह निर्माण 1958 के एक कानून का सीधा उल्लंघन है, जो ऐतिहासिक स्मारकों के पास किसी भी तरह की तोड़फोड़ पर रोक लगाता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब ये भी जानते हैं कि सरकार और स्थानीय प्रशासन का इन आरोपों पर क्या कहना है। वो इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हैं। तो यहाँ पर दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ विरासत के विनाश के आरोप हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि एक जरूरी विकास कार्य है और हर ऐतिहासिक चीज को सहेजा जा रहा है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों को चेतावनी भी दी है। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलाव के पीछे का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ विकास है या इसके पीछे कुछ और भी है? कई लोगों का मानना है कि असल लड़ाई आस्था और व्यापार के बीच की है। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट सामने आता है, धार्मिक पर्यटन का। इसका मतलब है एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनाना जिसका फोकस ज्यादा से ज्यादा लोगों को यानी तीर्थयात्रियों को आकर्षित करने पर हो, भले ही इसके लिए उस जगह की असल पहचान और शांति से समझौता ही क्यों न करना पड़े। इस आलोचना की गहराई कितनी है, इसका अंदाजा काशी विश्वनाथ मंदिर के एक पूर्व मुख्य पुजारी के इस बयान से लगाया जा सकता है। ये बयान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर परियोजना पर एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। चलिए अब इस पूरे मामले को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में रखकर देखते हैं। दुनिया भर में जब ऐतिहासिक धरोहरों को सहेजा जाता है तो उनका तरीका क्या होता है, और वाराणसी का मॉडल उनसे कितना अलग है? यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग सोच दिखाई देती है। एक तरफ वाराणसी का मॉडल है जहाँ तेजी से तोड़कर नया निर्माण करने पर जोर है, और दूसरी तरफ है वैश्विक मॉडल जहाँ पुरानी चीज़ों को बहुत धीरे धीरे और सावधानी से उनकी असल शक्ल में वापस लाया जाता है। इसके कुछ अच्छे उदाहरण हैं पेरिस का नोट्रे-डेम चर्च, जिसे आग लगने के बाद सालों से पुरानी तकनीकों और वैसे ही पत्थरों से बनाया जा रहा है, या फिर कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर, जहां अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मिलकर बहुत धीरे धीरे और सावधानी से काम कर रहे हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब विकास और विरासत आमने सामने हो तो एक समाज को क्या चुनना चाहिए? ये सवाल सिर्फ वाराणसी का नहीं, बल्कि हर उस समाज का है जो अपने अतीत और भविष्य के बीच एक सही संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।